वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में और साथ ही में हम यहाँ पर बात करेंगे इथेरियम के बारे में। और यहाँ पर मैं डिटेल्स में एक ऐसे ऑल्ट कॉइन के बारे में बात करूँगा जो आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट बना के दे सकता है। और यहाँ पर इस ऑल्ट कॉइन के अंदर बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको पता है इस ऑल्ट कॉइन के अंदर। तो डिटेल्स में ये सब चीज़ों के ऊपर जानने के लिए अब वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर वीडियो में बहुत पहले डालने वाला था, लेकिन मैंने यहाँ पर 5 या 6 टाइम्स वीडियो ऑलरेडी बना के रख चुका था मैं। लेकिन यहाँ पर मेरा लैपटॉप के अंदर कुछ ऐसे दिक्कत आ रहे थे, तो उसके बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पर साउंड ही नहीं आ रहा था, जिसके कारण मुझे मोबाइल से वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आप इसको जो है थोड़ा यहाँ पर टेक आउट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं आने वाले टाइम में आपको लैपटॉप से ही अपडेट देने की कोशिश करूँगा। तो अब इस टाइम पे जो है यहाँ पर मोबाइल से ही मुझे अपडेट आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप इस टाइम पे देखोगे तो मैंने यहाँ पर आपको कल जितने भी कॉल्स दिए थे अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, मैंने 3 कॉल्स आपको प्रोवाइड करवाए थे। एप कॉइन का दिया था, उसके बाद मैंने गाला का दिया था, एंड XRP कॉइन का भी मैंने आपको कॉल प्रोवाइड करवाया था। इन तीनों कॉल्स के अंदर भी आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। सिर्फ इन कॉल्स की बात नहीं है, जितने भी कॉल्स मैंने आज तक आपको दिए हैं मैक्सिमम कॉल्स के अंदर आपका प्रॉफिट भी हुआ है। और कुछ ऐसे कॉल्स थे जिन कॉल्स के अंदर मैनिपुलेशन के कारण हमारा लॉस भी हुआ है। लाइक यहाँ पर टोटल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं जब से सिग्नल प्रोवाइड करवाया तब से यहाँ पर 5 to 10 कॉल्स मेरा यहाँ पर गलत गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ द कॉल्स ने यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी बना कर दिया है। जितने भी लोग पहले से चैनल पे अंदर हो है उनको ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर से पता होगा। तो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो में बढ़ते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप बिटकॉइन के प्राइस को देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस अभी इस टाइम पे हमारा जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन के आसपास एज ए रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो बिटकॉइन के प्राइस यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन बार बार इस ट्रेंड लाइन को हीट कर रहा है, तो यहाँ से बिटकॉइन प्रोबेबली बहुत ज़्यादा है कि इस जोन को ब्रेक कर ले। सबसे पहले यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखोगे ना, तो कल रात को मैंने जो आपको अपडेट प्रोवाइड करवाया था उस अपडेट के अंदर मैंने आपको बोला था कि बिटकॉइन जो है यहाँ पर इस जोन को हीट करेगा ही। अगर बिटकॉइन के प्राइस हीट करने के बाद इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाता है तो हमें प्राइस के अंदर एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, और प्राइस जो है एम पैटर्न बना के प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बिटकॉइन ने हीट नहीं किया, डायरेक्टली इस जोन को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद अब इस टाइम पे प्राइस जो है हमारा यहाँ पर मेजर जो रेजिस्टेंस जोन है इस जोन के आसपास जो है प्राइस के अंदर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमें मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस देखने को मिला है। लाइक यहाँ पर भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला एंड यहाँ पर भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। ये जो जोन्स है इन जोन्स के आसपास जो हमें यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस देखने को मिला है बिटकॉइन के लिए। तो हो सकता है कि बिटकॉइन इस जोन को ब्रेक कर दे और यहाँ से जो है यहाँ पर हमें इस जोन के आसपास एक सपोर्ट देखने को मिले। लेकिन मेरे हिसाब से बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या हो सकता है कि प्राइस इस जोन को ब्रेक करने के बाद हमें प्राइस के अंदर थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लाइक प्राइस जो हमें फिर से इस जोन के आसपास देखने को मिलेगा, और ये जो जोन है इस जोन को एक ही शॉट में ब्रेक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर बिटकॉइन के प्राइस स्ट्रेट लाइन में जाके इस जोन को ब्रेक करता है तो इन दैट केस वो होल्ड नहीं करेगा, यानी कि प्राइस जो है यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएगा। प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अगर प्राइस यहाँ पर ऐसे होता है, लाइक अगर आप देखोगे तो ये जो रेड कैंडल बना था तो डायरेक्ट इस रेड कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक करके नीचे आया था। उसके बाद प्राइस के अंदर थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला, आफ्टर दैट बिटकॉइन के प्राइस ने भी इस जोन को ब्रेक कर दिया। जब भी आपको प्राइस यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर देखने को मिले तो आप ये समझ लेना कि ये जो प्राइस पैटर्न है ये ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं करेगा। या तो प्राइस नीचे आएगा या तो प्राइस यहाँ से एक हायर हाई बनाएगा और वहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे क्या होगा कि बिटकॉइन के प्राइस के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि प्राइस अगर यहाँ पर ये जो जोन है इस जोन के आसपास बार बार यहाँ पर हिट करती है और उसके बाद यहाँ पर इसको ब्रेक करने के बाद इस जोन के आसपास अपना सपोर्ट बना लेती है, तो यहाँ से बिटकॉइन के प्राइस के अंदर भी हमें थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट अगर आप लॉन्ग रन के लिए देखोगे तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन के प्राइस अभी भी बेयरिश है, बिटकॉइन के प्राइस 20,000 के आसपास आ सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको यहाँ से प्रॉफिट करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरा यही काम है कि मैं जहाँ से प्रॉफिट मिले वहीं से प्रॉफिट लूँ। अगर मुझे ऐसा भी पता लगे कि अगर बिटकॉइन के प्राइस 5,000 में भी जा रहा है, मैं लेट सपोज आपको बोल रहा हूँ, तब भी मैं यहाँ पर अगर मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिले तो वहाँ से मैं अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश ज़्यादा करूँगा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ टू एज ए ट्रेडर मुझे ये सब देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर मुझे पता है कि बिटकॉइन के प्राइस नीचे आएगा, लेकिन अभी इस टाइम पे जो मूवमेंट है उसको तो एंजॉय करने दो। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है अभी इस टाइम पे तो यहाँ पर इस जो अप ट्रेंड चल रहा है इस अप ट्रेंड के अंदर भी मैं यहाँ से एक अच्छा खासा बेनिफिट भी उठा सकता हूँ, जिसके कारण मैं आपको अभी भी कॉल प्रोवाइड करवा रहा हूँ, लॉन्ग के अंदर भी करवा रहा हूँ, शॉर्ट के अंदर भी करवा रहा हूँ, जिसके कारण जो भी यहाँ पर टाइम चल रहा है उस टाइम का जो है पूरा फ़ायदा उठानी चाहिए और प्रॉफिट जितना हो सके उतना जो है हम यहाँ से ले पाए, ठीक है। तो बिटकॉइन के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि अब इस टाइम पे थोड़ा वेट करो। बाकी अगर आप लॉन्ग किसी भी कॉइन के अंदर अब इस टाइम पे कर रहे हो तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे थोड़ा रिस्की हो सकता है लॉन्ग, क्योंकि जितने भी लोगों ने डीप के अंदर एंट्री लिया होगा अभी यहाँ पर वो अपना सेल करने की भी कोशिश कर रहे होंगे। क्यों ना सेल करें, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ तक देखोगे तो प्राइस ने बहुत अच्छा खासा एक अप ट्रेंड लगाया है ओवर द नाइट, तो यहाँ से जो है हमें सेलिंग प्रेशर भी एक अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी इस टाइम पे मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट करनी चाहिए। बाकी रेदर देन आप लॉन्ग से ज़्यादा यहाँ पर अभी इस टाइम पे शॉर्ट के लिए थोड़ा सोच सकते हो, ताकि यहाँ पर जो है
आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिले। जो भी होगा वो मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आपको ज़रूर से बता दूंगा। तो बात करते हैं यहाँ पर अब इस टाइम पे इथेरियम के बारे में। तो अब इस टाइम पे अगर आप इथेरियम के प्राइस को देखोगे ना, तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर इथेरियम के अंदर हमें अपडेट दीजिए। तो इथेरियम के अंदर अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस चल रहा है समवेयर अराउंड 1658 के आसपास। तो इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें और भी थोड़ा यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लाइक प्राइस अगर इस जोन को सक्सेसफुली ब्रेक कर देता है तो हमें इथेरियम के प्राइस जो है 1614 के आसपास इजीली देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि इथेरियम के प्राइस इतना इजीली जो है हमें नीचे देखने को नहीं मिलेगा। इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें और भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लाइक इथेरियम के प्राइस जो है हमें यहाँ पर इस जोन के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो इथेरियम के प्राइस जो है यहाँ पर हमें इस जोन के आसपास इजीली देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 1677 के आसपास। ठीक है, तो 1677 के आसपास अगर आपको इथेरियम के प्राइस देखने को मिले तो यहाँ पर आप शॉर्ट के लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। और 1677 के आसपास जो जोन होगा, इस जोन से अगर इथेरियम रिजेक्शन लेता है तो हमें प्राइस डायरेक्टली जो है 1657 वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास इजीली देखने को मिल सकता है। तो इसको आप नोट डाउन करके रखना चाहते हो तो फिर आप ज़रूर से रख सकते हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट के भी ले सकते हो। 1672 ये जो जोन होगा, इस जोन के आसपास अगर आपको इथेरियम के प्राइस देखने को मिले तो यहाँ पर शॉर्ट के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और यहाँ से 1657 अभी इस टाइम पे जहाँ पर प्राइस चल रहा है, इस जोन के अकॉर्डिंग आप अपना जो है यहाँ पर शॉर्ट को एग्जिट कर सकते हो। और बाकी जो भी आप यहाँ पर शॉर्ट लगाओगे उससे जस्ट अबव जो है आपको अपना स्टॉप लॉस लगा देनी है, क्योंकि ये जो जोन है, इस जोन को अगर सक्सेसफुली ब्रेक कर देता है इथेरियम, आफ्टर दैट हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, आई गेस आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ रहा होगा। और बाकी यहाँ पर इथेरियम के अंदर अगर आप लॉन्गर टाइम के लिए सोच रहे हो, लाइक अगर आप यहाँ पर 1 ईयर या 2 ईयर के लिए सोच रहे हो, तो अभी इस टाइम पे आप एंट्री बिल्कुल भी मत लेना। प्राइस के अंदर हमें और भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लाइक यहाँ पर मुझे इस बात की गुस्सा भी आता है, जब मैं यहाँ पर पहले वीडियो बना रहा था, जब इथेरियम के प्राइस हमें देखने को मिल रहा था $856 के आसपास। यू कांट इमेजिन, $856 के आसपास भी हमें इथेरियम के प्राइस देखने को मिला है। तब मैंने आपको बोला था कि अगर आप SIP के फॉर्म पे लेना चाहते हो तो फिर आप ज़रूर से ले सकते हो फॉर ए लॉन्ग टर्म। जिसने भी लिया होगा अभी इस टाइम पे उसका जो है यहाँ पर पोर्टफोलियो डबल हो चुका होगा इथेरियम का। और बाकी यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे भी होते हैं, लेकिन वो एंट्री नहीं लेते जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि प्राइस और भी नीचे आएगा, और भी नीचे आएगा। तो इथेरियम है भाई, कोई मजाक नहीं है। बहुत सारे लोग आपको बोल रहे थे यहाँ पर जो है इथेरियम के प्राइस हमें $300 के आसपास देखने को मिलेगा। कोई मजाक है क्या कि इथेरियम जो है आपको $300 के आसपास देखने को मिलेगा? व्हेल्स ने जहाँ पर एक्यूमुलेट किया है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इथेरियम के प्राइस फिर से $300 के आसपास आ जाए। और मैं आपको यहाँ पर ये श्योर शॉट बता सकता हूँ कि इथेरियम के प्राइस को अगर आप देखोगे ना, अगर आप यहाँ पर अभी फिर से लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो तो फिर आपके लिए जो टारगेट होनी चाहिए वो $800 से लेकर $900 के आसपास होनी चाहिए। और $800 से $900 का जो जोन है, इस जोन के इथेरियम के आने की चांसेस अभी सिर्फ 30 to 20% आप लगा सकते हो। उससे ज़्यादा जो है यहाँ पर चांसेस बिल्कुल भी नहीं है कि इथेरियम के प्राइस हमें इतना नीचे देखने को मिले। बाकी जिसने भी लिया होगा एंट्री, वेल एंड गुड, अभी इस टाइम पे होल्ड करो। जिसने भी 856 में जब मैंने वीडियो बनाया था, जब मैंने आपको बोला था वहाँ पर लिया होगा, तो अभी इस टाइम पे वो होल्ड भी कर सकता है और अभी इस टाइम पे वो अपने पोर्टफोलियो से प्रॉफिट भी बुक कर सकता है। जिसने भी 856 में इथेरियम को बाई किया होगा वो अभी इस टाइम पे सेल करने का बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, क्योंकि इथेरियम इन कमिंग ईयर्स जब बिटकॉइन का हार्विंग होगा, इथेरियम के प्राइस आपको जो है यहाँ पर इवन की $10,000 के आसपास इजीली देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पर फेक नहीं रहा हूँ, यहाँ पर जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले टाइम में आप इस चीज़ को भी वेरीफाई ज़रूर से कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी किसी की बातों में आकर आप यहाँ पर ऐसे सोच रहे थे कि इथेरियम के प्राइस $300 $400 के आसपास आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इथेरियम के अंदर जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो तो ना अपना यहाँ पर सेल कर रहे हैं। यहाँ पर जितना भी सेलिंग हुआ था वो हुआ था व्हेल्स के द्वारा, और व्हेल्स ने मार्केट को मैनिपुलेट भी किया, उन्होंने मार्केट को नीचे भी वो लेकर आए। उसके बाद जो है यहाँ पर पैनिक सेलिंग भी कुछ हुआ और उसके बाद फिर से व्हेल्स ने अपने कम प्राइस के अंदर उन्होंने फिर से एंट्री बना के रखा हुआ है। अगर आप 850 के आसपास जो यहाँ पर जोन के आसपास इथेरियम के प्राइस हमें देखने को मिला था, उस जोन को अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर नंबर ऑफ व्हेल्स एड्रेस आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में इथेरियम को बाय किया गया है। उसके बाद जब इथेरियम के प्राइस हमें 800 के आसपास देखने को मिला था, उसके बाद से हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर और डाउनफॉल देखने को मिला ही नहीं। ठीक है, अब इस टाइम पे मेरे हिसाब से क्या है कि एट मैक्स आपको 1000 के आसपास इथेरियम के प्राइस देखने को मिलेगा। उससे नीचे अगर देखने को मिलती है वेल एंड गुड, हम यहाँ पर शॉर्ट करने, यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी नहीं मिलती है तो फिर आपको जो है यहाँ पर 1000 या फिर उससे ऊपर आप अपने अकॉर्डिंग अपना एंट्री ज़रूर से बना सकते हो। ठीक है, आई गेस
गेस आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन है, जिसके बारे में मैं पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रहा था कि कैसे ऑल्ट कॉइन है जिसके बारे में बहुत सारे कम लोगों को पता है कि एक्जैक्टली ये जो कॉइन है ये आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम उस कॉइन के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो ऑल्ट कॉइन है ना, इसका नाम है XEC। तो XEC कॉइन के अगर आप बारे में बात करोगे तो इसके प्राइस जो है बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। अब इस टाइम पे देखोगे तो US डॉलर में 0.4 के आसपास देखने को मिल रहा है। क्या मैंने इस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया है? यस, मेरा इन्वेस्टमेंट है इस कॉइन के अंदर, और मैं आपको यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया है। और फंडामेंटली अगर आप देखोगे तो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप शीबू या ये सब यहाँ पर शीट कॉइन से कंपेयर करोगे तो आपको जो है यहाँ पर XEC 1000 टाइम्स बेटर जो है देखने को मिलेगा XEC कॉइन, क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई भी हमें बहुत कम देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर शिट कॉइन्स। ठीक है, तो यहाँ पर XEC जो कॉइन है ना, ये कॉइन अगर आप बिटकॉइन के फंडामेंटल देखोगे तो बिटकॉइन के फंडामेंटल के ऊपर ही बेस्ड है। XEC जो क्रिप्टो है उस क्रिप्टो पूरा बिटकॉइन के फंडामेंटल्स के ऊपर बेस्ड है। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि 1 बिलियन जो है यहाँ पर उसका मार्केट कैप है, और 1 बिलियन जब भी किसी भी कॉइन का मार्केट कैप होता है वो इन शॉर्ट यहाँ पर एक यूनिकॉर्न भी बन जाता है। तो XEC के बारे में आई गेस बहुत कम लोगों को पता है, और जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। मैं भी लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में मेरा जो टारगेट है XEC कॉइन को लेकर इन 2 to 3 ईयर्स अगर कुछ ना हो कॉइन के साथ, तो मेरा टारगेट यही है कि 1 रुपीज़ तक चला जाए, तब मेरा जो है यहाँ पर मैं कुछ अमाउंट जो है यहाँ से सेल आउट कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पर आपका जो भी टारगेट है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। बाकी यहाँ पर बात ये आती है कि एग्जैक्टली आप बाई कहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो बाई करने के लिए आप अपने एंड से भी ज़रूर से एक बार रिसर्च कर लेना। यूट्यूब में भी आपको बहुत सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे XEC को लेकर। तो यहाँ पर बाई करने के लिए मेरे हिसाब से आपको जो है 0.4 वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास भी आप अपना बाइंग ज़रूर से लगा सकते हो। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसके लिए जो है यहाँ पर वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।